ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूबी लेज़र को। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका हम इन शॉर्ट जो मटेरियल्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रूबी लेज़र जो है ये पल्स लेज़र है जिसमें पॉपुलेशन इन्वर्शन करवाया जा सकता है स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स की मदद से। इसके मेन पार्ट्स क्या क्या हैं? वर्किंग मटेरियल या जिसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं, ये एक रॉड होगा रूबी क्रिस्टल का। दूसरा रेजोनेंट कैविटी या ऑप्टिकल रिजोनेटर। लेफ्ट एंड जो है इसके लिए रूबी क्रिस्टल रॉड जो हमने लिया उसका लेफ्ट एंड जो है उसको पूरी तरह से रिफ्लेक्टर बनाया जाएगा, जबकि राइट एंड जो है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर होगा। दोनों ही एंड्स परफेक्टली प्लेन और पैरेलल होंगे। तीसरी चीज़, पंपिंग सिस्टम जो है यहाँ हेलिकल जेनॉन फ्लैश ट्यूब होगा। कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रूबी क्रिस्टल रॉड जो है उसको सराउंड करवाया जाएगा एक ग्लास ट्यूब से जिसके अंदर कोल्ड वाटर रहेगा, फ्लो होता हुआ रहेगा। ठीक है, जिससे कि रॉड जो है वो कूल रहे। देन आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे कि एक रॉड लिया जाता है, रूबी क्रिस्टल का आर्टिफिशियल रॉड लिया जाता है जिसकी लेंथ जो है आपकी 5 सेंटीमीटर और डायमीटर लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये रहा आपका, ये रूबी क्रिस्टल जो है यहाँ पर लिया गया है, रूबी क्रिस्टल का एक रॉड लिया गया है। एंड्स इसके कैसे रहेंगे? बिल्कुल प्लेन रहेंगे। जो आर्टिफिशियल रूबी हम कह रहे हैं ना, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या Al2O3 क्रिस्टल होता है जिसमें मिक्स किया जाता है 0.05% इम्प्योरिटी क्रोमियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो कुछ एल्यूमिनियम एटम्स जो हैं उसको रिप्लेस करवाए जाते हैं Cr3+ आयन से, क्रोमियम आयन से। एक एंड जो है रॉड का सिल्वर रहेगा ताकि बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर रहे, दूसरा एंड पार्शियली सिल्वर रहेगा। और रॉड को हमने किसके अंदर रखा हुआ है? ग्लास ट्यूब, जो हम ऑलरेडी कह चुके हैं, और वो फ्लैश ट्यूब से सराउंडेड है कोयल के फॉर्म पे। फ्लैश ट्यूब जो है उसके अंदर जेनॉन गैस भरा हुआ है। ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो एंड्स हैं आपके फ्लैश ट्यूब के वो कनेक्ट कर दिए गए हैं पावर सप्लाई से। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, पावर सप्लाई से ये कनेक्टेड है ताकि फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस की जा सके। अब क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ होती है यही फ्लैश को प्रोड्यूस करने में और वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, तो रॉड को कूल रखना ज़रूरी है, इसीलिए कोल्ड वाटर फ्लो करवाया जाता है। ये कोल्ड वाटर जो है यहाँ से फ्लो करवाया जाता है कंटिन्यूसली। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके वर्किंग में। जो एनर्जी लेवल्स है क्रोमियम आयंस का क्रिस्टल लैटिस के अंदर, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 3 लेवल सिस्टम है। अपर एनर्जी लेवल जो है वो शॉर्ट लिव्ड स्टेट E3 है ग्राउंड स्टेट के ऊपर। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल शुरू से देखते आए हैं E1, हम उसको नाम देते हैं मोस्टली। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट एक्साइटेड स्टेट E2 भी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटास्टेबल स्टेट। ये E2 स्टेट है। ठीक है ना। तो इसकी लाइफ जो है 3 × 10⁻³ सेकेंड की है। अब ये एनर्जी लेवल डायग्राम है रूबी लेज़र का आपके। तो यहाँ पर होता क्या है कि नॉर्मली ज़्यादातर जो क्रोमियम आयंस हैं वो ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं E1 में। जैसे ही फ्लैश ऑफ लाइट उन पे पड़ता है, रूबी रॉड पे पड़ता है, तो 5500 एंगस्ट्रॉम रेडिएशन फोटॉन्स एब्जॉर्ब करता है Cr3+ आयंस, जो कि पंप कर दिए जाते हैं एक्साइटेड स्टेट E3 में। E1 से चला गया ये E3 में। ट्रांजिशन E1 से E3 में जो हो रहा है वो कहलाता है ऑप्टिकल पंपिंग ट्रांजिशन। अब जो Cr3+ आयंस हैं वो अपनी कुछ एनर्जी दे देते हैं क्रिस्टल लैटिस को और डीके हो जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में, वापस आ जाते हैं E3 से E2 में। तो ट्रांजिशन E3 से E2 वाली जो होती है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होती है। E2 लॉन्ग लिव्ड स्टेट होगा 10⁻³ सेकेंड। तो नंबर ऑफ Cr3+ आयंस बढ़ते चले जाएंगे, जबकि पंपिंग की वजह से जो नंबर है ग्राउंड स्टेट में वो कम होते चला जाएगा। तो पॉपुलेशन इन्वर्शन एस्टैब्लिश किसके किसके बीच में होगी? E2 और E1 के बीच में। स्पॉन्टेनियस फोटोन एमिट होगा Cr3+ आयन से E2 लेवल में और उसकी वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन शुरू हो जाएगा दूसरे Cr3+ आयन से जो कि मेटास्टेबल स्टेट्स में मौजूद हैं। वेवलेंथ जो है फोटोन का 6943 एंगस्ट्रॉम, और ये फोटोन ट्रैवल करेगा रूबी रॉड में, और अगर ये मूव करेगा एक्सियल डायरेक्शन में और रिपीटेडली रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग लेज़र बीम आपको मिल जाएगी जिसकी वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम होगी। और ये जो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन है
ट्रांजिशन 4 जो लास्ट में हो रहा है ये लेज़र ट्रांजिशन कहलाता है। और ये बीम जो है ये इंटेंस होगी और उसकी कुछ एनर्जी जो है, कुछ जो है इसका पार्ट इमर्ज हो जाएगा पार्शियली सिल्वर्ड एंड से क्रिस्टल के, इसीलिए पार्शियल सिल्वर्ड रखा गया था। कुछ ड्रॉबैक्स हैं इसके। कौन से ड्रॉबैक्स हैं कि लेज़र जो है उसको बहुत हाई पंपिंग पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रांजिशन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ख़त्म हो जाता है और आधे से ज़्यादा ग्राउंड स्टेट के एटम्स को पंप करवाना चाहिए, ज़रूरी है हायर स्टेट में पहुंचाने के लिए, ताकि पॉपुलेशन इन्वर्शन हो सके। रूबी लेज़र की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ग्रीन कंपोनेंट जो है पंपिंग लाइट का वो यूटिलाइज होता है, बाकी कंपोनेंट जो है वो अनयूज्ड रह जाता है। ठीक है, अच्छा, साथ में दो और ड्रॉबैक्स हैं इसके, जैसे कि जो लेज़र आउटपुट है वो कंटिन्यूस नहीं होता है बल्कि पल्स के फॉर्म पे होता है, और जो डिफेक्ट्स हैं क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शंस की वजह से वो भी प्रेजेंट रहते हैं इस लेज़र में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम हीलियम नियॉन लेज़र को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।